हमने उस मैयत को गुस्ल से पहले हमने उसको इस्तिंजा देना है। और इस्तिंजा देने के लिए जो गुस्ल देने वाला है, आप जब कपड़ा यानी कोई बाजार से वो चीज़ लेकर आते हैं, यानी गुस्ल देने वाले कपड़े के साथ एक कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसमें आपको ग्लव्स भी मिलेंगे, यानी दोस्ताने वगैरह जो उनसे हैं वो आपने बाएं हाथ पे लपेट लेना है। इसलिए कि जब इंसान इस्तिंजा करता है तो दाएं हाथ को इस्तेमाल नहीं करता, बाएं हाथ को इस्तेमाल करता है। तो आपने बाएं हाथ पे ग्लव्स को चढ़ा देने हैं। अब ये नहीं कि अगर 3 दफ़ा ढीला वगैरह है, टिश्यू वगैरह है, कोई होल वगैरह है, आपने उससे उसकी बटवानी कर लेनी है, ये भी हो सकता है। और अगर आप उसको पानी के साथ धोना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन उसका तरीकाकार भी ये है कि आपने उसके बदन को इस तरह यहाँ से चादर वगैरह ऊपर करके आपने पानी वगैरह का ये जो मग्गा पड़ा है, पानी से आपने एक हाथ से पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से, बल्कि गुस्ल देने वाले के लिए है कि वो भी उसकी अज़ाए मखसूसा को नहीं देख सकता, इसलिए कि उसने यूं किया, इस तरह पानी डाल के उसने उस जगह को मल लेना है। ठीक है, एक दफ़ा उसको भी, यानी ताकि उसको यकीन हो जाए कि मैंने अपनी तरफ से उसकी पाकी कर ली है, यानी दोनों हिस्सों की, सामने वाले हिस्से की भी है और जो उसका बैक वाला हिस्सा है मैंने उसकी भी बटवानी भी कर ली है, पानी यहाँ तक पहुँच गया है। अब उसको अच्छी तरह से आराम आराम से मल के 2 दफ़ा 3 दफ़ा, एक दफ़ा आसान से मल के और पानी का बहाव भी हो जाए, ताकि मुकम्मल यकीन हो जाए कि मैंने इस्तिंजा कर दिया है। अब जब इस्तिंजा आपने करवा दिया तो आपने अपने जो दस्ताने वगैरह हैं आपने उसको उतार देने हैं और फिर आपने अपने हाथों को धोना है। अब इसका इस्तिंजा मुकम्मल हो चुका है, अब हमने मैयत को वुज़ू देना है। वुज़ू के बाद फिर हमने उसको गुस्ल देना होगा। तो उसको जब हम उसका वुज़ू कराएंगे तो वुज़ू कराने वक्त हम ये 6 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, यानी काटन वगैरह के, ये रुई के, इस तरह हमने 6 चीज़ें बना लेनी है। अब ये सामने आपकी पड़ी हुई होंगी, हमने इसको एक दफ़ा जो सा है अपने पानी में यूं भिगोना है। पानी में भिगोकर हमने सबसे पहले कुल्ली वगैरह करानी है। अब यानी आप ये देख लें कि बाज़ औक़ात जिस वक्त मैयत होती है उसका चेहरा मुंह बंद हो जाता है, यानी उसके होंठ बंद हो जाते हैं, दांत आपस में चिपक जाते हैं। तो हमने उस वक्त ये महसूस करना है, अब जिस तरह इनके होंठ चिपके हुए हैं, हमने देखना है कि अगर आसानी से इसके होंठ थोड़े से खुल सकते हैं तो हमने रुई के गाले को यूं पानी में भिगो के एक बार हमने इस तरह करना है। एक बार हमने इस तरह कर दिया, इसको हमने छोड़ दिया, फिर दोबारा हमने पानी से लेके काटन को लेके इस तरह इसको निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद हल्का सा इसकी जो लिप्स है इसके ऊपर यूं टच करना है। ये नहीं कि हमने उसके यूं से इस तरह अक्सर खोल के इस तरह नहीं करना। ठीक है, ये 2 बार हो गए। फिर तीसरी बार हमने रुई को लेके फिर हमने इस तरह करना है। तो 3 बार हमने इसकी